हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। बेटा, बड़े दिनों से एक स्टॉक पे मेरी निगाहें टिकी हुई थी। बड़ी अच्छी बातें बता रहा हूँ। ये वो स्टॉक है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैंने इसको पीछे उठाया था। उसके बाद वहाँ से ये काफ़ी गिर गया, लगभग 70 रुपये गिर गया। मतलब डिविडेंड था इसमें 31 रुपये का, तो 100 रुपये गिरा तो 31 का तो डिविडेंड मिल गया, यानी 70 रुपये के आसपास का इसमें नुकसान हो गया। अब ये लगातार ना 320 के लपेटे में चल रहा था। आप स्टॉक का नाम समझ गए होंगे। और मुझे बार बार लग रहा था इसमें गिरावट आनी चाहिए, गिरावट आनी चाहिए। और आज 300 का लेवल काट दिया। मैं बात कर रहा हूँ वेदांता की। बिल्कुल मेरी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, गिद्ध की निगाहें। नीचे आ झपट लूँगा। तो मैं इस पर टिका हूँ। अब दूसरे दो स्टॉक जो मुझे लगते हैं, एक आपका टाटा मोटर्स, एक टाटा पावर। आज टाटा मोटर्स भी गिरा है काफ़ी। आज ये तो बहुत ज़्यादा गिरा है। आपका वेदांता तो 3.5% के लपेटे में गिरा है। टाटा मोटर्स 1.5-2% के लपेटे में गिरा है। टाटा पावर तो खैर फ्लैट ही था। इस पर ही मेरी निगाहें टिकी। पीछे गिरा था 220 के आप लेवल पे आ गया था टाटा पावर। ये तीन स्टॉक्स मुझे बड़े बेहतरीन लगते, बहुत ही बेहतरीन लगते, बहुत ज़्यादा। 14% की तो वेदांता ने डिविडेंड यील्ड दी है। मतलब इतने ज़बरदस्त मुझको ये स्टॉक लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं तो पूरा तैयार हूँ। लोग रो रहे हैं सर बाजार गिर गया, बाजार गिर गया, बाजार गिर गया। अबे यार, मेरे आज तक समझ नहीं आया बाजार गिर गया तो इसमें रोने की क्या बात है, उदास होने की क्या बात है। मैं तो चाहता हूँ गिर जाए। मैं तो हर गिरावट पे कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट कर रहा हूँ नीचे के लेवल्स पे, और नीचे गिरेगा तो और एक्यूमुलेट करूँगा। मेरा टारगेट है हर महीने जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 2% एडिशनल लगाना है, 1 से 2%। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है ना, तो 1-2% भी एब्सोल्यूट अमाउंट में काफ़ी हो जाता है, वो लगाना। प्लस अगर ज़्यादा बाजार गिरेगा तो डेट फंड में मेरे इक्विटी में लगे हुए 60-62%, बाकी डेट फंड में से एक किश्त वहाँ कर दूँ। मुझे एक बड़ी मूव की आशंका थी इस बार, या तो ऊपर की या नीचे की। मैंने वीडियो में भी कहा था, देखो नीचे की मूव बड़ी आ गई है। अब हो सकता है बाजार फिर थोड़ा ऊपर की तरफ चले, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार बाजार में ना भयानक नीचे की मूव आएगी और उसके बाद बाजार बहुत तेज़ी से भागेगा। इतनी तेज़ी से भागेगा कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा अब गिरा भाग जाएगा, अब गिरा भाग जाएगा, अब गिरा भाग जाएगा, और देखते देखते आपकी उम्मीदों से इतना आगे निकल जाएगा, फिर ना आपसे शेयर लिए बनेंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, डर जाएंगे आप। अब वेदांता में ये तो कर रहे थे, बार बार नीचे ले जाके चढ़ा देते थे, नीचे ले जाके चढ़ा देते। यही टाटा मोटर पे करते, नीचे ले जाते चढ़ा देते, नीचे ले जाते चढ़ा देते। यही मी कर रहे थे जील में, नीचे ले जाते चढ़ा देते, नीचे ले जाते चढ़ा देते। और यही आपका टाटा पावर में तो नीचे ले जाते चढ़ा देते। ऐसा नीचे लेके चढ़ाते लोगों को सेट हो जाता है दिमाग में। जो नीचे लेके जाते हैं ना, जो सपोर्ट होती है, लोग उसको पकड़ लेते हैं, ये सपोर्ट है। जैसे टाटा पावर की सब कह रहे हैं 400 रुपये बड़ी अच्छी सपोर्ट है, 380 बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अब होता क्या है, वो बार बार वहाँ से ऊपर चढ़ जाता है, बार बार वहाँ से ऊपर जाता है। जब वो वापस 400 पे आएगा ना, तो लोग इतना ज़्यादा लॉन्ग कर लेते हैं, इतना ज़्यादा लॉन्ग कर लेते हैं, फ्यूचर्स के अंदर, कॉल्स के अंदर, पुट के अंदर। पुट्टे मतलब खरीद बेच देते हैं, कॉलें खरीद लेते हैं और फ्यूचर खरीद लेते हैं। इतना लॉन्ग कर देंगे, इतना लॉन्ग कर देंगे कि ऑपरेटर को लगेगा बस ये ट्रैप का सही मौका, उसको इतना गिराएगा। एक बात एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, 350 तक ले आएगा। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी 350 है। अब यही डर मुझे वेदांता में लगता है। पहले मारा इसको 400 से 300 का लेवल बड़ा पकड़ा दिया था। अब 300 पे फिर चढ़ा देते हैं। आप हो सकता है 2-3 बार चढ़ाएं 300 से 320, 325, फिर ऐसा मारेंगे पता चले 250 आ गया। एक बात कह रहा हूँ, 250 कह रहा हूँ, जरूर थोड़ी 250 आ जाए, 270 आ जाए, 260 आ जाए, मुझे कह के थोड़ी ऑपरेटर लाएगा। पर ये 3 स्टॉक मुझे लगता है बहुत निगाहों में रखने वाले, दिल में बसाने वाले, टाटा पावर, टाटा मोटर, वेदांता। और आज वेदांता की सबसे ज़्यादा लुढ़का है। अब आपको समझ में ना आए, देखो मेरे पास तो वेदांता की अच्छी होल्डिंग है, और कल अगर ये 300 के नीचे आ गया तो मैं अपनी इसमें और पोजीशन बनाऊंगा, कल ही बना लूँगा। ऑल्दो मेरे इसमें ना अभी और 5 लॉट इन द मनी हो रहे हैं वेदांता में। 3-4 लॉट मेरे पास पहले से ही पड़े हैं, तो मेरी तो इसमें इच्छा पूरी हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। मेरे को पास भारती नहीं है, भारती का भी 1 लॉट मेरे पास हो गया। मेरे पास टाटा मोटर्स के 4-5 लॉट है। टाटा पावर का ढंग के लॉट नहीं है मेरे पास। टाटा पावर में मेरा बड़ा मन है कि लॉट एक आ जाए, पर मैं लालच नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अपने दिल को कंट्रोल करता हूँ। मन तो बड़ा करता है कि ले लो ले लो ले लो ले लो, दिल से आवाज आती है ले लो ले लो ले लो, फिर दिल को रुकता हूँ। रुक जा ओ मेरे दिल रुक जा, कहीं ना तू यहाँ फंस जाएगा। तो वो मुझे लगता है फंस ना जाओ,
ऊपर के रेटों में, फिर वो थोड़ा कम मजा आता है ना। तो वेदांता मैंने ऊपर के रेटों में ले लिया, नीचे के रेटों में पिछले महीने तो लिया नहीं था। मैंने क्या करा था, 318 की मेरी पुट इन द मनी हो गई थी, मैंने रोल ओवर कर दी इसको 300 पर, प्रीमियम उतना ही था। अब इस महीने मेरी 318 की पुट इन द मनी है, 300 की भी अब जैसे भाव आ गया वो अगले महीने की पुट इन द मनी हो जाएगी, तो 5-6 लॉट आ जाएंगे, मैं तो खुश हूँ। इसी तरह मैं अच्छे शेयरों के पुट्टे बेच रहा हूँ इस उम्मीद से कि इसकी डिलीवरी आ जाए। मेरा निर्णय बड़ा साफ है। इसी तरह मुझे भारतीय एयरटेल में भी लगता है बाजार गिर सकता है। भारतीय एयरटेल देखिए आज 655 बिक गया, मुझे पता ही नहीं चला साला 655 का बिक गया, तो मुझे और 100 शेयर लेने थे। उसके बाद भगा के फिर 677, 78, 680 कर दिया। अब मुझे भारतीय में भी लगता है कि एक बड़ी गिरावट आ सकती है जो 600 के लेवल तक जा सकती है, ऐसा मेरे दिल से आवाज आ रही है। आप पूछेंगे कारण कुछ नहीं, मैं उसकी मूवमेंट को देख के बता रहा हूँ। बार बार नीचे ले जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, नीचे ना सपोर्ट को बनाते रहते हैं, सपोर्ट है। लोग जैसे सपोर्ट पे आते हैं इतनी लॉन्ग कर देते हैं कि साला इतना घेर देंगे कि वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, अगली बार उसको काटने शेयर को मुश्किल हो जाएगा। तो ये शेयर बाजार का बड़ा आमूमन रहता है। तो आपको मेरे ये विचार कैसे लगे और आपके अपने इस बारे में क्या विचार है, फटाफट कमेंट में लिखिए। अगर आप कमेंट में नहीं लिखेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं सभी कमेंट पढ़ के फिर मैं उसका आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आइए अब बात करते हैं एफआईज की क्या चल रही है भाई साहब। एफआईज तो भाई साहब अपनी लॉन्ग कम ही करते जा रहे हैं, बहुत ही लो हो गई आप देखो। हालांकि आज बाजार 122 पॉइंट बढ़ा है, देख रहे हैं, फिर भी देखेंगे एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 27 से घटकर 24.5 आ गई है इंडेक्स में। स्टॉक में उनकी 60 होती जा रही है, यानी इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में या तो जो बहुत ज़्यादा गिर गए उन्होंने वहाँ पे बहुत लॉन्ग कर लिए, मुझे ऐसा लगता है। पर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो शॉर्ट करते जा रहे हैं, यानी इंडेक्स को देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है एक बड़ी गिरावट है जहाँ पर ये अपनी शॉर्ट को लॉन्ग करके एकदम बाजार को भगा दे, ऐसा कहीं मुझे डाउट हो रहा है। बस ये जो जिस तरह से ये अपनी लॉन्ग कम करते जा रहे हैं ना, माल बेचते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट आ सकती है जो 15,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। अब देखो ये ना एनालिसिस का फायदा होता है, तो लॉजिक समझो क्या है भाई। आदमी को खरीदने हैं शेयर तो पहले की पोजीशन तो जीरो हो ना, अभी उन्होंने 24% लॉन्ग की हुई है, यानी 75% शॉर्ट की हुई है। तो अब अगर वो कैश सेगमेंट में जाके शेयर्स की भारी बिकवाली कर देते हैं तो आपका इंडेक्स टूट जाएगा, शेयर बहुत नीचे के रेट पे आ जाएंगे, ठीक है। उस वक्त वो ढेरों फ्यूचर्स प्लस कर लेंगे, यानी अपनी पोजीशन को बड़े अच्छे से लॉन्ग कर लेंगे, और ये जो 24 आ रही पता चलेगा ये भी बढ़ते बढ़ते 50-55 हो गई। अब आप देखो ना, इनकी 55 थी जब इंडेक्स था 16,661, अब 16,478 तक आते आते इन्होंने 55 से घटाकर 24 कर दी, आधे से कम कर दी, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी कम कर दी। तो मुझे लगता है एक बड़ी गिरावट आ सकती है, तब ये लॉन्ग करेंगे, और ये तैयारी कर रहे हैं, अपने को हल्का कर रहे हैं, बाजार को बुरी तरह एक बार गिरेंगे और फिर ये खींच देंगे। अब हो सकता है इनके हिसाब से इन्होंने बहुत घेर दिया और कल भी खींच दें, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये पक्की बात है, सूना अगर तो अभी बाजार बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। मैं गलत भी हो सकता हूं। तब आप देखोगे स्टॉक में पोजीशन ढीली करके इंडेक्स में पोजीशन बढ़ा देंगे। तो ये शेयर बाजार की कहानी है या ड्रामेबाजी है, आप जो कह लीजिए। अब देखो ना, आज भी 1512 करोड़ की नेट बिकवाली करी है और 1624 करोड़ की डीआईज ने खरीदारी करी है एफआईज की 1512 करोड़ की बिकवाली के अगेंस्ट। इसके चलते आज हल्की सी हरियाली आई है 112 करोड़ की, और इंडेक्स भी बढ़ा है। अब हो सकता है एक झटके से कैश सेगमेंट में अच्छा, इसमें भी बड़ा चक्कर क्या होता है, आपको 1512 की लग रही है, अब इंडेक्स गिराने के लिए शेयर बेचने पड़ेंगे, तो बिकवाली तो उनकी बड़ी है ना, तो हो सकता है यहाँ पर वो ऐसे शेयर बेच रहे हो जिससे इंडेक्स गिर जाए और खरीदारी दूसरे शेयरों की कर रहे हैं, तो यहाँ नेट बिकवाली आ रही है। आप समझे। अब आप देखिए इंडेक्स में और इसमें कैसे वो बदलाव करते हैं, शेयर तो एक जैसे नहीं है ना। मान लो उनको इंडेक्स गिराना है तो क्या करेंगे, बिकवाली कर देंगे इंडेक्स के हाई वेट्स में और दूसरे शेयरों में खरीदारी कर लेंगे, तो नेट बिकवाली कम आएगी पर इंडेक्स ज्यादा गिर जाएगा। ये गेम जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। आइए बात करेंगे देश की आन बान शान, और हमारे को डरानी है जो लेती है और घटाती है हमारी जान, निफ्टी
50 की। उससे पहले बच्चे को बड़े अच्छा लगता है कई बच्चों को कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का बताएं, इक्का दुक्का बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, और कई बच्चे बड़े खुश रहते हैं कि सर पूरे वर्ल्ड का आप आइडिया दे देते हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। आज हम पहले एशियाई बाज़ारों की बात करते हैं। एशियाई बाज़ार सारे लालम लाल थे, एकमात्र निकई 225 हरियाली में था, पर ना के बराबर, जस्ट 0.04% जापान का ये इंडेक्स बढ़ा हुआ था। बाकी सारे शेयरों की मम्मी पापा हो रही थी। सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया 1.5% गिरा हुआ था, आप सोचिए। SZSE कंपोनेंट लगभग 0.25% गिरा हुआ था, 0.22 कह लीजिए। ये तो हालात थे हमारे एशियाई बाज़ारों के। अब मैं यूरोपियन बाज़ारों की बात करता हूँ। एकमात्र ऐसा कोई बाज़ार नहीं है जो हरियाली में हो। इवन आज मॉस्को भी लालियाली में, और सारे बाज़ारों में भारी गिरावट है। मैं आपको बताऊंगा, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैडम भी हैरान सी हो रही है। देखिए, जर्मनी डेक्स 0.2% के लगभग गिरा हुआ है, लंदन 1.5% गिरा हुआ है लगभग, पेरिस 1.5% गिरा हुआ है, मद्रिद 1.25% गिरा हुआ है, मिलन 0.2% से ज़्यादा गिरा हुआ है, स्विट्जरलैंड 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है, स्टॉकहोम 1.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है, और मॉस्को भी 1.25% गिरा हुआ है। मतलब साला एक बाजार नहीं है जो हरियाली में हो। अब चलते हैं यूएस के बाजारों की तरफ। यूएस के बाजार भी लालम लाल है, एक बाजार हरियाली में नहीं है। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, तीनों इंडेक्स 0.5% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप 2000 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है। टोरंटो 0.5%, और ब्राज़ील का बोस्पा 0.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है। यानी पूरा विश्व अपनी बैंड बजवा रहा है। एकमात्र हमारा बाजार था जो 0.25% चढ़ा हुआ है। मुझे लग रहा है खुल जाएगी कल किसकी लुंगी खुल जाएगी। मुझे लग रहा है कल निफ्टी 50 की लुंगी खुलने वाली है। आज तो इन्होंने खींच दिया, लोग बड़ा शॉर्ट कर रहे थे, सारे बाजारों को देख के इन्होंने लॉन्ग करके लोगों को फंसा दिया डेली बेस पे। तो खुलेगी जी खुलेगी, इसकी लुंगी खुलेगी। अब तो यही कहना पड़ेगा कल। अब आज की कहानी सुनिए। 16,356 पे बाजार कल बंद हुआ था। आज गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 90 पॉइंट की, और वही आज का बॉटम बनाता है 16,243 का, फिर सारा दिन बढ़ता रहता है। विश्व के बाजार गिर रहे हैं, हमारा बाजार बढ़ रहा है अनएक्सपेक्टेडली। पीक बनाता है 16,492 का, वहीं 16,478 पर 121 पॉइंट बढ़कर 3/4% के लगभग बढ़त के साथ नाचता गाता निकल जाता है। और आज टॉप पर थे डॉक्टर रेड्डी, BPCL, रिलायंस, आइशर, SBI लाइफ, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल। ये साला बाद में आज गिरा है, 655 बिक गया। मैं आपसे कह रहा था बाद में साला हरा हो गया, मेरे हाथ से छूट गया। एक भारतीय एयरटेल में मुझे लग रहा है भारी गिरावट की उम्मीद है। गिरने वालों में सबसे आगे टाटा स्टील। मैंने इसके आज काफ़ी शेयर लिए, 275 शेयर लिए। श्री सीमेंट में मेरी निगाहें थी, नहीं लिया। टाटा मोटर्स पे निगाहें, नहीं लिया। ग्रासिम का 2 पुट्टे बेच रखी हैं। NTPC अच्छा लगता है, कुछ नहीं किया। बजाज फाइनेंस कुछ नहीं किया। इंडाल्को की 1 पुट बेची हुई है। तो कई सारी डिलीवरियां उठाने के लिए मैंने अपने को तैयार किया हुआ। आपने किया हुआ तैयार? अब कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए, अय है ना भरा जी ना भरा। ओ जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के। ये वाला गैप तो कैंडल को बार बार यही कह रहा है, ओ जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के। कहता है फील नहीं कर रहा मुझे। आपको क्या लगता है गैप फील होगा? ये गैप जो है फिल होना बड़ा जरूरी है मुझे लगता है बाजार की मजबूती के लिए। और देखो ऑपरेटर कितने ध्यान से कर रहा है। आज बड़ी जबरदस्त कैंडल बनाई है। आज की कैंडल लगभग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। हालांकि आज की कैंडल ने कल की कैंडल को पूरा अपने आगोश में नहीं लिया है, परसों की कैंडल को ले लिया। कल की बॉडी तो ले ली है, थोड़ी ऊपर की वीक रह गई है, पर आज की कैंडल काफ़ी बुलिश है। पर अभी भी वो लोअर टॉप लोअर बॉटम तो बनी रहे, तो हो सकता है एक भारी गिरावट कल ये गैप फिल हो जाए। आप ईमानदारी से बताइए, आपको लगता है गैप फिल हो जाए? मेरे दिल से आवाज आ रही है 90% ये गैप फिल हो जाएगा कल, 90%। आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताइए। MACD चार्ट पे देखो बियरिश क्रॉसओवर तो साफ नजर आ रहा है, बनना ही चाहिए जिस तरह से बुलिश क्रॉसओवर कमजोर हो रहा है। पर आज RSI में अच्छी इंप्रूवमेंट है, लगभग 50 के आसपास वापस पहुंच गया। अब ये तो नया वीक कल स्टार्ट होगा, तो कल मैं बनाऊंगा, मैंने ना वो बनाई थी स्ट्रैटेजी MKJ न्यूट्रल पुट कॉल स्ट्रैटेजी, उसमें 16,000 रुपये बचे हैं। मैं उसके दर्शन कराऊंगा आपको MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। तो ये मैं फ्राइडे को बनाता हूँ, अगले थर्सडे के लिए। तो कल 2 या 3 लॉट में ये फिर से बनाऊंगा, देखता हूँ किस रेट पर बनाता हूँ। कल ये स्ट्रैटेजी मेरी चालू होगी। अब बाजार की देखा जाए 16,478 पर बाजार जो है बंद हुआ है। तो 16,500 पे देखोगे कॉल का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, पुट का कम है। 16,400 पे
कॉल का कम है, पुट का ज़्यादा है, पर टक्कर का है, ठीक है ना। तो अभी रेंज जो नज़र आ रही है 16,600, जहाँ पे कॉल ज़्यादा है पुट काफ़ी कम है, और 16,200 जहाँ पे पुट कॉल कम है पुट काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मुझे 16,200 से 16,600 की रेंज नज़र आ रही है 5 दिनों के लिए। 5 दिन काफ़ी होते हैं, इसलिए मैं बड़ी रेंज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। नीचे अगर 16,200 का लेवल तोड़ता है तो बाजार काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और ऊपर 16,600 का लेवल काटता है तो बाजार में मजबूती आएगी, पर हो सकता है काट के वापस गिर भी जाए, क्योंकि ऑपरेटर ना आजकल दोनों तरफ की बैंड बजा रहा है। मंथली पीसीआर अभी भी लगातार 16,000 पे देखिए, पुट राइटिंग बढ़ी है, यानी कहीं ना कहीं 16,000 सपोर्ट का काम कर रहा है और 17,000 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी पुट राइटिंग कम, कॉल राइटिंग कम हुई है, इवन 17,500 पे भी कॉल राइटिंग कम हुई। कुछ कॉल राइटिंग आज कम लग रही है हर प्रमुख लेवल पर। देखते हैं पीसीआर से पता चलेगा। हाँ, पीसीआर तो सेम ही है अभी भी, यानी पुट्टे ज़्यादा है, कॉल कम है, 1.29 है, तो यानी ओवर सोल्ड ही है, अभी तो ओवर बॉट ही है। वीकली पीसीआर भी इस वक्त तो ओवर बॉट है, 1.18 है। कल सही पोजीशन है, पता चलेगी। निफ्टी बैंक की बात करें, 34,946 की क्लोजिंग थी, 34,802 पे खुलता है, यानी ऊपर से लगभग 140 पॉइंट नीचे, और शुरुआती दौर में यहाँ बॉटम बनाता है 34,660 का, फिर भागता जाता है, और आखिरी क्षणों में 35,149 का पीक बनाकर 35,085 पर बंद होता है, 140 पॉइंट बढ़कर 0.4% की तेजी के साथ। आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा बैंक था जिसके कपड़े फटे हुए थे। ये ना आज एक्स बोनस हो गया था, इसलिए रेट आधा हो गया। आधे होने के बाद भी ये 2.5% गिरा है। SBI, IDFC फर्स्ट, PNB बैंक थे जो लालियाली में थे, बाकी सब हरियाली में आपको नजर आएंगे। अब यहां तो देखिए कैंडल्स की स्थिति तो वीक ही है, ट्रेंड तो डाउन ही बन रहा है, लेकिन आज की कैंडल वैसे मजबूत बनी है बुलिश, पर ट्रेंड डाउन है, इसलिए अभी हम यही कहेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट पे वीकनेस दिखती है। MACD चार्ट पे तो साफ ही नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बुलिश क्रॉसओवर के दिन पूरे होने वाले हैं। हालांकि RSI में मजबूती देखने को आज मिली है। अब 35,000 की क्लोजिंग है, अब 35,000 पे आ जाइए। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग टक्कर की है, 34,500 का लेवल है जहाँ पे कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग अच्छी खासी है, और 35,800 का लेवल है जहाँ पे कॉल राइटिंग कम है और पुट राइटिंग तो बहुत ही कम है, छोड़ दो। 36,000 का लेवल है जहाँ पे कॉल रेटिंग ज़्यादा है और पुट राइटिंग कम है। तो छोटी रेंज यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो छोटी रेंज 34,500 से 35,500, बड़ी रेंज 34,500 से 36,000, ये मुझे नजर आ रही है। अब पीसीआर की बात करें तो ये तो थोड़ा सा ओवर सोल्ड की तरफ ही और ये ओवर बॉट की तरफ है। तो वीकली पे कमजोरी है, मंथली पे स्ट्रेंथ है। अब देखिए आज के ट्रेड 9 ट्रेड थे, ये तो मैंने किए हैं। इसके अलावा टोटल ट्रेड कितने थे जो एक्सपायर हुआ आज? लिखिए आपने 8 ट्रेड, मैडम सब कुछ लिखा है यार मैडम। 8 ट्रेड एक्सपायर हो गए, इसमें लगभग 16,000 का प्रॉफिट है। ये मैं बनाता हूँ MKJ पुट कॉल स्ट्रेटेजी। इसका लाइव डेमो कल दूंगा मैं अपने यूट्यूब पे पर्ल और ओपल के स्टूडेंट्स को और व्हाट्सएप पे बैरल के स्टूडेंट्स को। कल ही इसका डेमो आएगा। हाँ, ये मैंने नाम रखा है MKJ न्यूट्रल पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इसमें पुट और कॉल दोनों का स्प्रेड बनाता हूँ इस तरीके से कि एक पर्टिकुलर रेंज में कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता प्रॉफिट ना हो, उस रेंज के बाहर लॉस होगा। जैसा कि बाजार आजकल रेंज के दौरान घूम रहा है तो ठीक है, उसको ही मैंने एक स्टाइल से बनाता जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी को नुकसान हो, कुछ प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ कम प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ज़्यादा। मैंने एक स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। कल पिछले हफ्ते मैंने टेस्ट की थी, सक्सेस लगा, बच्चे बड़े खुश थे, बड़े मतलब हंसी गा रहे थे। तो मैंने सोचा कल इसकी शायद मैं 2 लॉट की जगह 4 या 6 लॉट में इसका काम करूँ, ऐसा मेरा विचार है। आप मुझे सपोर्ट करिए। कल जितनी बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, चाहे ऊपर की चाहे नीचे की, इसमें काम करूँगा। तो ये देखिए मैंने बेची थी। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर तो एक्सपायर होगी, इसमें हल्का सा लॉस है, ये एक्सपायर हो गई, ये हल्का सा प्रॉफिट है, ये एक्सपायर हो गई, ये एक्सपायर हो गई, ये एक्सपायर हो गई, इसमें हल्का सा प्रॉफिट और ये एक्सपायर नहीं हुई और ये भी एक्सपायर हो गई। इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 16,000 से ऊपर का 16,000 कुछ का प्रॉफिट इसमें आता है। तो ये थी मेरी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी। तो बेटा देखो, कई स्टूडेंट्स समझते हैं कि जब बुरा वक्त होता है मन खराब हो जाता है, मेरा भी हो जाता था, लेकिन मैं तो बुरे वक्त पे टिका हुआ हूँ। बाजार गिरता है मैं खुश हूँ। देखो ना, मेरे पास
मैं हर महीने काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, आप भी हर महीने काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब ये गिरावट का पीरियड मान लो 6 महीने, 8 महीने, साल एक्सटेंड करता है, तो इस गिरावट में जो हम कमा रहे हैं अपनी सेविंग सारी सस्ते रेटों पे लगा देंगे ना, कोई भी पैसा नहीं बचता महीने का, मैं सारे लगा देता हूँ। इस महीने मेरे को टैक्स जमा कराना है तो थोड़ी दिक्कत है, टैक्स जमा कराने की वजह से मेरा टैक्स चला जाएगा 15 तारीख तक, तो मेरे को दिक्कत है। इस महीने की कमाई तो मेरी टैक्स में, तो सीधा सिंपल सा रूल है ना, 2-3 महीने बाद टैक्स देना होता है। 2 महीने कमाता हूँ, तीसरे महीने की कमाई टैक्स में चली जाती है सारी से, 2 महीने की बचती है, मैं तो सारा टैक्स दे देता हूँ। खर्चे तो मेरे कुछ खास दिखाता ही नहीं, तो ऑनेस्टली सारा टैक्स मैंने 2 महीने कमा के तीसरे महीने की इनकम मेरी टैक्स में चली जाती है। अभी तीसरा महीना जून की टैक्स में चली जाएगी, फिर जुलाई अगस्त की मैं बचाऊंगा, सितंबर की टैक्स में चली जाएगी, फिर अक्टूबर नवंबर की बचाऊंगा, दिसंबर की टैक्स में चली जाएगी, फिर जनवरी फरवरी बचाऊंगा, मार्च की टैक्स में चली जाएगी। तो मोटा मोटा 1/3 इनकम जो है, जो भी होती है मेरी, वो टैक्स में ही चली जाती है। 1/3 से थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, मोटा मोटा 1/3 के साथ। तो ये मंथ थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी पुरानी सेविंग्स पड़ी हैं, उससे खरीद लूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। और अगर बाजार भाग जाएगा तो जो इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं ना, वो उसमें मार्क टू मार्केट होते हैं, उधर से पैसे मिल जाते हैं, फिर उससे मैं शेयर खरीद लेता हूँ। फिर गिरेगा तो नेक्स्ट मंथ की बिलिंग नज़दीक आ जाएगी, तो वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं प्लान करता रहता हूँ। क्योंकि मैं एक ओबीडियंट टैक्स पेयर हूँ, तो मेरे पास पैसे कम बचते हैं, मैं हर एडवांस टैक्स सब टाइम से पे कर देता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है उसके बाद जो पैसे बचे अपने खर्चे कर कुरा के मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूँ। तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है, भय नहीं है कि बाजार गिर रहा है, बाजार खराब हो रहा है। बाजार गिर रहा है तो मुझे, मैं एक बड़ी गिरावट की उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे मुझे लगता है एक बार 15,000 बाजार काटे, 15,000 के नीचे है, तो अपने डेट फंड में से, जैसे 40% डेट फंड में, तो 10% पैसे निकाल कर मैं यहाँ डाल दूँ। अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा गिर गया तो फिर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, प्रॉब्लम समझो ना, पैसे नहीं होंगे। तो पैसे मेरे पास बने रहे तो फिर उसके लिए मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी ना। तो 40% रखा है, क्योंकि बाजार है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। ये तब धोखा देता है जब हमें इसके सबसे ज़्यादा सहारे की जरूरत होती है। अब सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर कहूँगा पैसे नहीं है, पैसे नहीं। अभी कमाइयाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार 15,000 का लेवल है, वहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दूँगा। आपको कैसे लगा मेरा स्ट्रैटेजी, मेरी फीलिंग, कमेंट में जरूर बताइए। और मेरे लाइव डेमो देखने के लिए आप मेरे स्टूडेंट्स बने व्हाट्सएप के 7011-323-077 7011-323-077। और व्हाट्सएप और के ना बनना चाहें, यूट्यूब के बनना चाहें, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दीजिए। पर्ल या ओपल के बनिए, आपको लाइव डेमोज मिलेंगे MKJ न्यूट्रल पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी के। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर ढेरों इन्फॉर्मेशन आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।